हेलो फ्रेंड्स, स्कोरशाला के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 6 यानी कि लिस्ट मैनिपुलेशन के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने लिस्ट के मेथड्स को लेकर के, लिस्ट के ऊपर कौन कौन से फंक्शंस हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो सारे टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली। तो दोस्तों, इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, अपना पाइथन स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पर जाकर के मैं क्या कर लेता हूँ, एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ। दोस्तों, इसका अपन एक काम करते हैं, यहाँ लिख देता हूँ लिस्ट फंक्शन, ठीक है। और इसके बाद में इसको क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। सेव करने के लिए मैं क्या करूंगा, आईपी में जाऊंगा, जो फोल्डर अपन हमेशा इसमें काम कर रहे हैं इसका नाम रख देता हूँ सपोज prg7। अपने पास यहाँ पर एक फाइल बन चुकी है और इसमें अब हमें काम करना है। मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर L1 नाम की एक लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ और इसके अंदर अपन यहाँ पर पास कर देते हैं कुछ वैल्यू, जैसे 98, 78, 85, 87, 76, 62, 84, ऐसे कुछ भी वैल्यूज। अब अपनी दोस्तों यहाँ पर क्या एक लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। इस लिस्ट पे अब अपन क्या क्या काम करेंगे, कुछ फंक्शंस अप्लाई करते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स, अगर अपन ये चेक करना चाहते हैं तो अपने पास क्या एक फंक्शन है लेन। हालांकि ये फंक्शन अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखेंगे, मैं यहाँ जाके लिखता हूँ लेन। अगर आप इस लेंथ को प्रिंट करना चाह रहे हैं तो अपन प्रिंट में जाके लिख सकते हैं, जैसे कि लेंथ ऑफ, ठीक है, लेंथ ऑफ L1 इज, इस तरीके से ना अपन एक मैसेज डाल सकते हैं और फिर अपन यहाँ पर प्रिंट कर देंगे किसकी लेंथ। तो लेन एक फंक्शन है, इसमें अपन पास कर देंगे L1 नाम की वेरिएबल। तो दोस्तों, एक्चुअल में काम ये हो रहा है ना, लेन ऑफ L1 ये क्या रिटर्न करेगा आपको, जितने भी एलिमेंट्स है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर आपके पास दोस्तों इसमें 7 एलिमेंट्स हैं तो ये 7 आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। ओके, अपन क्या करते हैं, इसको सेव करके रन करेंगे, आप देखेंगे लेंथ ऑफ L1 इज 7। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि एक जो फंक्शन होता है लेन, ये क्या करता है, कितने एलिमेंट्स हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं 2 एलिमेंट और ऐड कर देता हूँ, जैसे 94 और 76, तो अगर आप देखेंगे इसको फिर से रन करके, इस बार ये 7 की जगह आपको क्या दिखा रहा है, 9 दिखा रहा है। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, अगर आप ये चेक करना चाहते हो तो फंक्शन क्या है आपके पास में, लेन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करने वाले दोस्तों, एक फंक्शन होता है आपके पास लिस्ट, जो क्या करता है, एक ट्रू कॉपी बनाता है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ट्रू कॉपी बनाने के लिए भी अपन यूज करते हैं लिस्ट को। और इसके अलावा भी दोस्तों, अगर आप कोई भी आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, कोई वैल्यू पास करते हैं, उसको भी लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं लिस्ट बनाने के लिए, तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मैं लिखता हूँ L2 इक्वल्स टू, मैं लिख देता हूँ लिस्ट, और इसके अंदर आप या तो कोई सीक्वेंस पास कर सकते हैं या आप लिस्ट भी पास कर सकते हैं, कुछ भी। जैसे मैं यहाँ पर जाकर के क्या कर देता हूँ, किसी का नाम लिख देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ स्कोरशाला, ठीक है। तो ये अपन ने पहले भी एग्जाम्पल में देख रखा है। तो ये क्या कर देगा, एक लिस्ट बना देगा L2 की और उसमें स्कोरशाला आ जाएगा। जब अपन प्रिंट करके देखेंगे L2 को, तो वो प्रिंट करके भी दिखाएगा आपको स्कोरशाला। एक एक कैरेक्टर जो है वो स्टोर होगा अलग अलग इंडेक्स के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर जो है एक लिस्ट मेथड को यूज कर सकते हैं। लिस्ट के थ्रू आप कन्वर्जन भी कर सकते हैं और कॉपी भी बना सकते हैं। जैसे कि आप ये करते हैं L3 इक्वल्स टू आप L1 कर सकते हैं, L1, या इसको मैं लिख देता हूँ लिस्ट ऑफ L1, ठीक है। तो अभी अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो L1 अपने पास है उसकी कॉपी L3 में आ चुकी है। अगर आप यहाँ पर प्रिंट करेंगे L3 को, तो ये भी क्या करेगा, आपके पास उसकी कॉपी आपको दिखा देगा। जैसे L1 की थी वैसी L3 भी आपके पास हो चुकी है, ठीक है। बिल्कुल वैसी ही जैसे L1 अपने पास था, वही का वही L3 में भी आपके पास आ चुका है। इसी तरीके से दोस्तों आपके पास होता है एक इंडेक्स, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ये अपना हो चुका था। इसके बाद अपन देखते हैं इंडेक्स। मुझे यहाँ पर पर्टिकुलर किसी वैल्यू का इंडेक्स देखना है, जैसे 85 कहाँ है, 76 कहाँ है। तो इस तरीके से अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इंडेक्स मेथड को यूज करेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर अपन जाकर के लिख देंगे, जैसे कि जो जिसमें भी आप देखना चाह रहे हैं, मैं सपोज लिख देता हूँ यहाँ पर L1 डॉट इंडेक्स, या जो इसका भी जिसका आपको इंडेक्स दिखना है, जैसे L2 है तो L2 का लिख सकते हैं, L1 लेना है तो L1 डॉट इंडेक्स लिख सकते हैं। और इसमें आपको किसका इंडेक्स देखना है, जैसे मैं देखना चाहता हूँ 84 कहाँ लिखा है, इसका इंडेक्स आपके पास आएगा। और इसको भी अगर आप प्रिंट कर देंगे तो प्रिंट में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको अपन रन करके देखते हैं। जैसे आप रन करेंगे तो 84 कहाँ लिखा है दोस्तों, 3 पे लिखा है। मतलब ये आपके पास क्या था, इंडेक्स नंबर 0 है, देन 1 है, देन 2 है। तो ये आपके पास इंडेक्स क्या हो गया, 3। तो 84 कहाँ है, 3 पे। तो इसने आपको क्या रिटर्न कर दिया है, 3, ठीक है। 3 क्या आपके पास उसका एक इंडेक्स है। जैसे इंडेक्स आपके पास मेथड है दोस्तों, आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं अपेंड को भी। अपेंड क्या करता है, उसके लास्ट में एक एलिमेंट और ऐड कर देगा। तो अपन क्या कर लेते हैं, मैं इसको यहाँ तक रख लेता हूँ, ठीक है। मैं काम करता हूँ दोस्तों, इसको एक बार हटा देता हूँ। आप
इसको अपने पास जो है वो आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं ताकि आपके लिए आपको हेल्प हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर ये जो लिस्ट अपने पास है L1, इसी के अंदर अपन को ऐड करना है। तो L1 डॉट अपेंड आपको लिखना होगा, ठीक है। अपेंड आप कर रहे हैं, किसको अपेंड करें दोस्तों, क्या एलिमेंट आप ऐड करना चाह रहे हैं सबसे लास्ट में। मैं यहाँ पर स्टोर करना चाहता हूँ 105, ठीक है। इसके बाद अपन वापस से क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे L1 को। देखते हैं इसका आउटपुट आपको क्या देखने को मिलेगा दोस्तों। इससे पहले अपने पास लास्ट एलिमेंट क्या थी 76, लेकिन अब आपके पास क्या आ चुकी है 105, ठीक है। तो 76 के बाद यहाँ पर जाकर के कॉमा करके 105 को वो और ऐड कर रहा है। तो यह ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात, एक आपके पास मेथड होता है अपेंड। अपेंड क्या करता है, लास्ट में जाके ऐड करता है, लेकिन एक एलिमेंट। अगर आपको लगता है लास्ट में जाके आपको एक से ज्यादा एलिमेंट ऐड करने हैं, तो आप इस लिस्ट को क्या करो, एक्सटेंड कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आपको लगता है अपेंड करना है तो आप अपेंड कर सकते हो, और अगर आपको लगता है आपको इसको क्या करना है, एक्सटेंड करना है, तो आप एक्सटेंड भी कर सकते हो। L1 डॉट एक्सटेंड, आपको बस इतना लिखना है L1 डॉट एक्सटेंड, और इसके अंदर आप कोई भी एलिमेंट जो भी आप पास करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। जैसे सपोज कि दोस्तों मैं अभी एक L2 नाम की एक लिस्ट बना देता हूं, मैं जाके लिख देता हूं L2 इक्वल्स टू, ठीक है। और इसके अंदर आपके पास जो है इस तरीके से आपने कुछ वैल्यूज इसमें स्टोर कर रखी है, ठीक है। मैं सपोज ऐसे ही कुछ वैल्यू एक बार इसके अंदर स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपने कोई एलिमेंट बना दिए, L2 एक लिस्ट है और उस लिस्ट को आपने L1 के साथ ऐड भी कर दिया है। इस लिस्ट से ध्यान रखना, एक से ज्यादा एलिमेंट ऐड करने तो आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो L2 जो है वो L1 के लास्ट में ऐड हो चुकी है। आप चाहें तो दोस्तों प्रिंट करके भी देख सकते हैं। प्रिंट कर देंगे आप L1 को, ठीक है, और फिर आप प्रिंट कर देंगे L2 को, ठीक है। इस तरीके से अपन देखते हैं, एक बार इसको सेव करके रन करके देखते हैं। तो ये देखेंगे दोस्तों आपके पास में L1 और L2 देखने को मिल गई है। L1 कौन सी है, ये रही आपके पास L1 पूरी, और ये रहा आपके पास L2, ठीक है। तो L1 में आपने और कुछ ऐड किया है, ठीक है। लास्ट में एक से ज्यादा एलिमेंट जब आप ऐड करते हैं तो एक्सटेंड है, केवल एक ही एलिमेंट है तो अपेंड है, लेकिन कहाँ, बीच में नहीं करना है। कहाँ करेंगे आप, लास्ट में। अगर लेकिन आपको बीच में करना होगा तो मुझे इंडेक्स नंबर 3 पे अगर कुछ ऐड करना है, जैसे मैं इसको वापस हटा देता हूँ, ठीक है। ये आई थिंक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रखते रहेंगे और आप इसको प्रैक्टिस जरूर करेंगे, इसको आप ध्यान रखिएगा। मेरे पास यहाँ पर एक लिस्ट थी, ठीक है, जिसके अंदर अपन ने यहाँ पर जो कुछ भी एलिमेंट था, जैसे अपेंड वगैरह अपने पास था। अब देखिए कि मैं यहाँ पर ये 105 जो है अभी जो मैंने लास्ट में ऐड किया था, मैं इसको बीच में कहीं रखना चाह रहा हूँ। तो बीच में रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर यूज करेंगे आप इंसर्ट को। मैं लिख देता हूँ L1 डॉट इंसर्ट, ठीक है। L1 डॉट इंसर्ट कहाँ पे करना है, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, जहां आप चाहें दोस्तों उसका इंडेक्स बता देंगे। तो दोस्तों इसको रन करने से पहले मैं क्या कर लेता हूं, एक बार बस यहाँ पर एक टी लगा देता हूँ, ठीक है। इंसर्ट आपके पास ही हो चुका है, बस इस कोड को अपन एक बार रन करके देखेंगे। तो अब आप देखेंगे जो 84 आपके पास 0, 1, 2, 3 पे था, अब वो आगे शिफ्ट हो चुका है, और 105 जो है वो इंडेक्स नंबर 3 पर आपका ऐड हो चुका है। क्लियर है। इस चीज को दोस्तों बहुत अच्छे से आप देखिएगा, सारे फंक्शंस को आपको प्रैक्टिस करके देखना है, खुद प्रैक्टिकल करके देखना है, जिससे ही आपको ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले देख रहे होंगे, या एग्जाम से जस्ट कुछ घंटे पहले देख रहे होंगे। तो दोस्तों उसके टाइम पर भी आपको कितना समझ में आता है, मतलब ऐसा होगा, बिल्कुल पॉसिबल है एग्जाम से कुछ लोग, क्योंकि मैं इतना जो देखता हूँ कई बार कमेंट्स आते हैं कि एग्जाम से 2 घंटे पहले, एग्जाम से एक दिन पहले, 24 घंटे पहले देख रहे हैं। तो उस टाइम पर आपको कितना अच्छे से समझ में आता है दोस्तों, ये कमेंट करके जरूर बताना कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं। ये आपको कितना हेल्प करता है, कमेंट्स करके आपको जरूर बताना, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब भी आपको जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पर क्या देखा है अभी, इंसर्ट। अब इंसर्ट के अलावा अपन यहाँ पर क्या क्या कुछ देख सकते हैं दोस्तों। एक फंक्शन होता है आपके पास पॉप, ठीक है। पॉप का मतलब क्या हो जाएगा, उसको हटाना। तो मैं L1 से पॉप करता हूँ, मैं लिखता हूँ L1 डॉट पॉप, और इसमें लिख देता हूँ 0, एक इंडेक्स लिखा है मैंने। अभी दोस्तों L1 के 0 पे क्या है आपके पास, 98। ओके, अगर मैं इसको वापस प्रिंट करके देखता हूँ, मतलब इसके बाद जब मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ, तो अभी क्या आ रहा है आपके पास दोस्तों, 98 हट गया, डिलीट हो गया। मतलब अगर आप कोई पर्टिकुलर इंडेक्स बता करके उसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पॉप। ओके, मैं यहाँ पर जो है पॉप में इस बार जो है वो लिखता हूँ 0, 1, 2, 3। ओके, 3 पे अपन ने क्या ऐड किया था, इससे जस्ट पहले 105 को प्रिंट करवा दिया, और उसके बाद वापस 105 को अपन रिमूव करते हैं, क्या होगा देखते हैं दोस्तों। 105 आया, और 105 को वापस अपन ने डिलीट भी करके देख दिया। तो आप कोई भी इंडेक्स के थ्रू अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ डिलीट, ठीक है। डिलीट करेगा ये किसको, इंडेक्स को, जो भी आपने इंडेक्स पास किया होगा, डिलीट गिवन इंडेक्स, ठीक है।
तो इस तरीके से दोस्तों अब हम लोग क्या करके देखने वाले हैं, यहाँ पर जैसे अपन ने पॉप किया तो पॉप में क्या होता है, अपन यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू बताते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इसमें से पर्टिकुलर वैल्यूज वाली यानी कि जहाँ 84 लिखा है उसको डिलीट करना है, जहाँ 62 लिखा है उसको अगर आप चाहते हैं रिमूव करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस है रिमूव करने के लिए। तो हम लोग क्या कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर पहले यूज कर लेते हैं रिमूव, ठीक है। तो मेरे पास एक फंक्शन है L1 डॉट रिमूव लिख देता हूँ, L1 डॉट रिमूव, और इसमें लिख देता हूँ मैं 84, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आप इस लिस्ट के अंदर ये रहा 98, 78, 85, फिर आ गया 84। ओके, जैसे 84 ये रहा, आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर भी आपको वापस 84 मिल रहा है। तो कौन सा 84 डिलीट करेगा देखते हैं। ओके, जब अपन इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों अपन ने 84 डिलीट किया था जो एक्चुअल में यहाँ कहीं था, ठीक है, उसको डिलीट कर दिया, लेकिन बाद वाले 84 को इसने डिलीट नहीं किया। तो ये क्या करता है, आपकी लिस्ट में से जो सबसे पहले अकर हुआ है, मतलब वो वैल्यू जो सबसे पहले आपके पास आई है, फर्स्ट जो अकरेंस हुआ है उसको वो डिलीट कर देगा, सभी को नहीं करेगा, ठीक है। इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखना। तो आपके पास एक मेथड था, कौन सा मेथड देखा अपन ने, रिमूव। ओके, जैसे अपन ने दोस्तों यहाँ पर रिमूव देखा है, इसी तरीके से अगर आप चाहें तो आपके पास और भी दूसरे मेथड्स हैं, जैसे क्लियर। क्लियर क्या करेगा, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, जैसे अपन ने रिमूव लिखा था इसकी जगह मैं रिमूव की जगह जाके क्या लिख दूंगा, क्लियर। बस इतना सा आपको लिखना है। अगर दोस्तों अपन इस कोड को रन करके देखें, ठीक है, इस कोड को, ओके, यहाँ पर मेरे को इसको सेव करना था, मैंने शायद कुछ गलत कर दिया होगा, कंट्रोल एस करके मैं फिर से रन करता हूँ। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ अपने पास जो लिस्ट थी वो कंप्लीट पूरी लिस्ट अपन ने पहले प्रिंट करी, उसके बाद अपन ने क्या कर दिया, क्लियर किया। क्लियर किया तो क्या हो गया, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ से डिलीट हो गए। तो क्लियर क्या करता है दोस्तों, आपकी पूरी लिस्ट को एम्प्टी करता है। ध्यान रखना, ये क्या करेगा, क्लियर्स द लिस्ट, ऑल लिस्ट, जो भी आपकी लिस्ट है उस पूरे को ये क्या कर देगा, क्लियर कर देगा, ठीक है। इस तरीके से आपके पास, अगर मैं इस मेथड को एक काम करता हूँ, हटा देता हूँ, ये आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद अपन यहाँ पर देखने वाले दोस्तों कुछ और फंक्शन, जैसे अपन ने इंसर्ट भी देख लिया, ये सारे हो गए, मैं हटा देता हूँ सारी चीजें, ठीक है, ये अपने सारे हो गए। अब हम लोग इसके अंदर क्या करने वाले, एक और मेथड यूज करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपने पास है यहाँ पर काउंट। देखेंगे हम लोग यहाँ पर ये काउंट करके देखना चाहते हैं, ओके, इसमें 84 कितनी बार है, आपको पता है दोस्तों 2 बार आपको दिख भी रहा है, लेकिन अपन यहाँ पर प्रिंट करके देखना चाह रहे हैं, किसके अंदर से, L1 के अंदर से। ओके, अगर आप इसको प्रिंट करके देखना चाह रहे हैं तो इसको अपन क्या करते हैं, प्रिंट मेथड के अंदर जाके लिख देते हैं। तो ये प्रिंट मेथड था, इसमें मुझे ये जाकर के लिखना है कि भाई काउंट करना है कि इसमें 84 कितनी बार आ रहा है। ये अगर आप देखना चाह रहे हैं तो आपके पास आ गया है आउटपुट, 2 बार आपको यहाँ पर 84 देखने को मिल रहा है। क्लियर है। इसी तरीके से जैसे आप दोस्तों यहाँ पर काउंट मेथड देखते हैं, आपके पास नेक्स्ट आता है रिवर्स। देखिए आप इसको उल्टा प्रिंट कर रहे थे, तो वैसे मैं आपको स्लाइसिंग के थ्रू भी बता चुका था, जब आप लिखते हैं प्रिंट, ठीक है, प्रिंट जब आप लिख रहे हैं तो इसके अंदर आप क्या लिख रहे थे, जैसे प्रिंट के अंदर आपने लिखा था L1, ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया, L1 जो है, और इसको आपको प्रिंट करना था -1 के साथ, इस तरीके से अपने लिखा था, और फिर अपन ने नेक्स्ट जो है मतलब -1 से शुरू करके, और इसका जो स्टेप है वो -1 रखा था, और अपन ने इसको जब प्रिंट करके देखा तो ये आपके सामने एलिमेंट्स आया, जो लास्ट वाला है वो सबसे पहले आ गया, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर फिर से अपन लिख देते हैं प्रिंट, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसके लिए अपन एक काम करते हैं, पहले मैं सीधा प्रिंट करता हूँ, उसके बाद उल्टा प्रिंट करता हूँ। तो देखेंगे आप 98, 78, 85, उल्टा देखेंगे आप नेक्स्ट वाले के अंदर तो 98, 78, 85, इस तरीके से वो उसको रिवर्स में प्रिंट कर रहा है। तो जैसे आपने ये एक मेथड यूज किया, इसी मेथड की जगह अगर आप चाहते तो आपके पास एक और तरीका था, आप यहाँ पर एक मेथड यूज कर सकते थे प्रिंट, या आप इसको स्टोर भी करना चाहें तो स्टोर भी कर सकते थे। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ L1 डॉट रिवर्स, ठीक है, L1 डॉट रिवर्स, ये आपको मेथड लिखना है। तो L1 जो है उसका रिवर्स बन जाएगा, और उसके बाद आप चाहें तो इसको प्रिंट करके देखते हैं इसमें क्या प्रिंट हो रहा है। देखेंगे दोस्तों जब आप इसको रन करेंगे तो आपकी जो लिस्ट थी, इससे पहले वाले में क्या था, जस्ट उसका उल्टा प्रिंट हुआ था, लेकिन अब इसने उसके अंदर स्टोर भी कर दिया है, ठीक है। इससे पहले क्या करा था, अगर आप इसको यहाँ पर वापस है, यानी कि इसको जब ये अगर अपन कमेंट हटाते हैं, इसके बाद जब आप प्रिंट करके देखते हैं वापस से प्रिंट किसको, L1 को, तो दोस्तों यहाँ पर आपकी जो लिस्ट है ना, ये तो रिवर्स में प्रिंट करके दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में रिवर्स नहीं हुई है, केवल प्रिंट उल्टा दिखाया है। इसने क्या कर दिया दोस्तों, इसने उस लिस्ट को इंटरनली भी जो है रिवर्स में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसको देखा था, 98, 78 जो उल्टा हुआ, वापस से 98 प्रिंट हो गया, क्योंकि अपन ने लिस्ट एक्चुअल में जब प्रिंट कराई तो वहां पर कुछ चेंजेस नहीं हुआ था, बस उसका रिवर्स प्रिंट करवाया था। और इस तरीके से जब आप लास्ट में देख रहे हैं तो इसके अंदर इसने परमानेंटली उस लिस्ट के इंटरनली उसने उसको चेंज कर दिया है। क्लियर है ना। तो इस तरीके से ये आपके पास एक मेथड था जिसमें अपन देखा है रिवर्स। अभी हम लोग देखने वाले नेक्स्ट वो है अपने पास सॉर्ट।
सॉर्ट क्या होता है दोस्तों? सॉर्ट करना मतलब सॉर्टिंग है आपके पास, असेंडिंग और डिसेंडिंग आप जैसे भी करना चाहें। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिंपल सा आप क्या काम कर लेंगे, जैसे जब प्रिंट करते हैं देखेंगे आप। ओके, मैं इसमें भी आपको दिखा देता हूँ। पहले अपन क्या करते हैं, L1 डॉट सॉर्ट लिखना है आपको, ठीक है, L1 डॉट सॉर्ट। इतना अगर आप करके देखेंगे दोस्तों, मैं इसको रन करूंगा, आप देखेंगे यहाँ पर नन। अच्छा, इसने उसको सॉर्ट नहीं किया है, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, L1 डॉट सॉर्ट। एक और काम करते हैं अपन, यहाँ पर इसको डायरेक्ट ही एक काम करते हैं, मैं इसको यहाँ प्रिंट से हटा देता हूँ, ठीक है। मैं इसको डायरेक्ट रन करवा देता हूँ। L1 डॉट सॉर्ट एक मेथड था, इसने इसको कर दिया होगा और उसके बाद अपन यहाँ प्रिंट करा के देख सकते हैं। मैं यहाँ पर जाके लिखता हूँ सपोज L1, क्या आपके पास आउटपुट देखने को मिलता है? तो आप देख रहे होंगे 62 है, 76, 76, 78, 84, 84, 85, 94, 98। इस तरीके से उसने क्या कर दिया, L1 को सॉर्ट कर दिया है। क्लियर है? सॉर्ट ने क्या करा, उसको सीधा सीधा उसने उसको सिर्फ सॉर्ट किया है। अगर आपको लगता है कि सॉर्ट होने के बाद इसका जो डेटा है वो किसी और में जाना चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए आपके पास एक और मेथड है, वो आपके पास होता है सॉर्टेड। मैं इसको कमेंट कर देता हूं और यहां जाकर के लिख देता हूं सपोज कि L2, ठीक है, L2 डॉट मैं लिख देता हूं सॉर्टेड, और इसमें आप लिख देंगे जो आपकी जिस लिस्ट को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सॉर्टेड। अब देखेंगे दोस्तों, जब आप L1 को प्रिंट करेंगे तो क्या आपके पास आउटपुट आएगा? ओके, इसके अंदर जो है L2 जो है मेंशन नहीं किया मैंने, मैं इसके अंदर जाके लिख देता हूँ L2, ठीक है, L2 इक्वल्स टू सॉर्टेड ऑफ L1, और यहाँ पर L1 को अगर अपन प्रिंट करेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है, L1 तो वही आ रहा है, लेकिन जब आप इसको L2 को करेंगे, सेम टू सेम काम मैं कर रहा हूँ प्रिंट और L2 करता हूँ, तो आप देखेंगे दोस्तों सॉर्टिंग किस में हुई है, L1 में नहीं हुई है, L2 में हुई है, लिस्ट 2 में हुई है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास यहाँ पर ये ओरिजिनल यही रही है, बस उसकी कॉपी आपने बनाई है, उसको सॉर्ट किया है सॉर्टेड के थ्रू, जबकि इसमें क्या हुआ था, इसमें आपने ओरिजिनल उसी को सॉर्ट किया है। तो सॉर्ट और सॉर्टेड में एक डिफरेंस आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा सकते हैं। सॉर्ट और सॉर्टेड में क्या है, सॉर्ट जो है उसी लिस्ट को सॉर्ट करता है, जबकि सॉर्टेड उस लिस्ट की एक कॉपी सॉर्ट करके आगे किसी को पास करता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ऐसे दोस्तों आपके पास कुछ और भी मेथड आपके पास होते हैं, जैसे कुछ स्टेटमेंट है, अपन कई बार बोलते हैं कुछ स्टेटमेंट है, जैसे एक स्टेटमेंट होता है डेल, ठीक है। डेल के अंदर अगर आप जाकर के इंडेक्स बताएंगे, जैसे मैं इसके अंदर जाके लिख देता हूँ डेल ऑफ 3, तो ये क्या करेगा दोस्तों, जैसे 0 1 2 3, मैं इस कोड को एक बार वापस से रन करूंगा, ठीक है। कौन सा 3 है आपके पास, L1 का 3 है। मैं यहाँ पर जाकर के प्रिंट कर दूंगा किसको, L1 को, ठीक है। ओके, इससे पहले अपन क्या करते हैं, एक बार वापस से इससे पहले भी प्रिंट करते हैं, जिससे कि आप आसानी से समझ पाएंगे। दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, देखेंगे आप 0 1 2 3, ये जो 84 था वो 84 यहाँ पर आपका गायब हो चुका है, ठीक है। जैसे अपन ने यहाँ एक मेथड यूज किया था अभी, जैसे अपन पर्टिकुलर इंडेक्स अगर आप बता करके रिमूव करना चाह रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पर एक पॉप आया था, अपन ने इसको डिस्कस किया था पॉप, ठीक है। तो पॉप के थ्रू भी अपन ये करे थे, आप उसमें एलिमेंट्स जो है वो बता सकते थे, इंडेक्स वैल्यू बता करके आप रिमूव करवा सकते थे, उसमें आप एक एलिमेंट कोई भी रिमूव करवा सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास एक रिमूव भी आया था, उसके थ्रू भी आप यहाँ से रिमूव करवा सकते थे, और एक क्लियर भी आया था जिसने बिल्कुल क्लियर कर दिया। तो उसी तरीके से अपन यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अगर आप पर्टिकुलर वैल्यू रिमूव करना चाह रहे थे, जैसे मैंने 84 को रिमूव करना है, 76 को रिमूव करना है फर्स्ट, तो उसके लिए आप रिमूव कर रहे थे। पॉप में क्या था, आप उसमें इंडेक्स बता करके भी आप रिमूव करवा सकते थे। अब आप चाहें तो डेल के थ्रू ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक सीरीज में रिमूव करना चाहते हैं, 3 से रिमूव करना है, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, देखें 0 1 2 3, अब देखेंगे ये 3, ठीक है, यहाँ से 3 4 5 6 7, मुझे यहाँ पर मैं लिखना पड़ेगा 8, तो ये 7 तक को रिमूव कर देगा, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ 8, तो ये 7 तक को रिमूव कर देगा। जब आप वापस इसको रन करके देखेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों 98 78 85, लेकिन 84 76 62 84 और 94 ये पूरे डिलीट हो चुके हैं, लास्ट का 76 अपन ने छोड़ा है, वो अपने पास आया है। तो स्लाइसिंग में अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास फिर क्या आएगा, डेल आएगा। अगर दोस्तों आप यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखते हैं, सिंपल सा, अगर आप यहाँ पर ये कुछ नहीं लिखेंगे तो ये क्या कर देगा, जैसे आपने देखा था ना अभी क्लियर, उस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, नेम L1 इज नॉट डिफाइंड, इसका मतलब क्लियर तो क्या करता है, एम्प्टी बनाता है, ठीक है। क्लियर क्या करता है, आपकी लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को डिलीट करता है, जबकि ये डेल क्या करता है, उसको पर्टिकुलर उस वेरिएबल को डिलीट कर देगा कंप्लीटली, लिस्ट खत्म, और लिस्ट की जो वेरिएबल थी उसको ही डिलीट कर देगा मेमोरी से। इसलिए इसने यहाँ पर क्या दे दिया, आपके पास एक एरर, जबकि देखो लिस्ट 1 है, L1 अपन ने प्रिंट करके देखा है, लेकिन जैसे ही अपने डिलीट किया उसके बाद अगर आप प्रिंट करें तो दोस्तों यहाँ पर ये आपको एक एरर दिखा रहा था, देखेंगे आप यहाँ पर पहले उसने उसको प्रिंट किया है, ठीक है, उसके बाद एरर दिखेगी कि डिलीट हो चुका है।
तो डिलीट हो गया तो एरर आ गई आपके पास। तो ऐसे ना आपके पास कुछ छोटे छोटे से मेथड्स हैं, इनको आपको अच्छे से देखना है। कुछ और भी है, मिन है, मैक्स है, सम है, इसको भी अपन देख लेते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ, जैसे कि मुझे प्रिंट करना है, ठीक है। क्या प्रिंट कर देते हैं अपन, एक फंक्शन है आपके पास मैक्स, मैक्स के अंदर अपन जाके लिख देंगे यहाँ पर जो L1 है उसका मैक्सिमम वैल्यू जो भी है उसको अगर आप प्रिंट करके देखना चाहते हैं तो 98 आ गया है, ठीक है। मतलब इसमें से सबसे बड़ा जो नंबर था 98। ओके मैं चेंज कर लेता हूँ, 840 कर देते हैं सबसे बड़ी नंबर, तो ये मैक्सिमम आपको 840 दिखा रहा है, ठीक है। आप मैक्स की जगह दोस्तों अगर यहाँ पे जाके लिखना चाहते हैं मिन, तो ये क्या कर देगा, मिनिमम जो वैल्यू है 62, सबसे छोटी नंबर 62 है वो दिखा देगा। आप यहाँ पर दोस्तों जाके लिखेंगे सम, तो ये क्या कर देगा, आपको एक सम बना करके इन सभी का 98 प्लस 78 प्लस 84 प्लस 84 प्लस जो भी आपके पास नंबर है इन सभी का क्या कर देगा, एक सम करके ये आपके सामने डिस्प्ले कर देगा। एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों, बहुत सारे मेथड मैंने आपको जो बताए हैं वो स्ट्रिंग पर भी काम करते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो केवल नंबर पे, जैसे मिन मैक्स सम, ये सब किस पे काम करेंगे, आपके पास इंटीजर वैल्यू पे। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर कुछ नाम लिख रहे हैं और नाम का सम अगर देखेंगे तो दोस्तों सीधी सीधी बात है आपके पास एरर आएंगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा। आई होप दोस्तों जितने भी मेथड्स अपनी बुक में मेंशन थे वो मैंने सारे के सारे आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही देखेंगे। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। मेरे लिए क्या है, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ दोस्तों, बस आपको वीडियो को लाइक करना है, अच्छे से कमेंट्स आपको देने हैं। आपके लिए क्या है दोस्तों, प्रैक्टिस आपको करनी है, प्रैक्टिकली आप खुद करके देखेंगे तो आपके लिए जो है वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।